बैरिकेड के नीचे गिर गया था, ठीक है, उसके ऊपर बहुत सारे लोग फंस गया था, 4 लोग इधर ही मर गया। ये इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का बहुत बड़ा दुख है। 4 जून हर तरफ आरसीबी की जीत का जिक्र था। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हजारों सैकड़ों फैंस की भीड़ थी। लोग जीत के जश्न में डूबे थे, लेकिन देखते ही देखते पूरा माहौल बदल गया। जिस स्टेडियम के बाहर आरसीबी का शोर था, वहां रोने की चीख पुकार मच गई। लोग जान बचाने के लिए जहां तहां भागने लगे। एक बार जो गिरा वो दोबारा उठ नहीं पाया, भीड़ के नीचे कुचल दिया गया। स्टेडियम की जमीन पर बिखरी पड़ी चप्पलें इस अनहोनी की आधी कहानी बयां करती हैं। तस्वीरें और भी हैं। पुलिसकर्मी की गोद में बेसुध पड़े बच्चे की तस्वीर, कुचले पड़े आदमी की तस्वीर और लाशों को उठाते राहत कर्मियों की तस्वीर। ये इतनी विभत्स है कि हमारे लिए इसे स्क्रीन पर दिखा पाना मुश्किल है। इस भगदड़ में 11 लोगों के मारे जाने और 33 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। मरने वालों में किसी की उम्र 13 साल है, किसी की 19 साल, किसी की 17 साल तो कुछ की 20 साल। भगदड़ के वक्त आरसीबी टीम के साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार भी स्टेडियम में मौजूद थे। डीके शिव कुमार ने कहा कि उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि स्टेडियम में इतनी भीड़ आ जाएगी। उन्होंने बताया कि स्टेडियम की क्षमता 35,000 है, जबकि भीड़ 3 लाख से ज्यादा लोगों की थी। This should not have happened. We never expected such a big crowd. No police, no one, including us, we never expected. We thought normally some 30-40,000. Someone wanted to declare it a holiday. We didn't want it to do it also. We didn't do it. So the crowd also was being divided between Vidhan Sauda and this one. Stadium is 35,000 capacity. But more than 3 lakh people were there around the stadium. And on the streets of from the airport also, I think very massive crowd was there. It was unbelievable. This incident has happened at the stadium where the doors were being, they have broken the doors itself. It is unfortunate, gates have been broken. So we fully apologize for this. RCB also has come out with a statement on this, but still we wanted to know the fact and we want to give a clear message. We will do it. डीके शिव कुमार के अलावा सीएम सिद्धारमैया ने भी हॉस्पिटल जाकर घायलों का जायजा लिया। सीएम ऑफिस से बयान जारी कर कहा गया, मृतकों में ज्यादातर युवा हैं। हम मृतकों के परिवार वालों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देंगे। घायलों के इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। इस दुखद घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। 15 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। बीसीसीआई उपाध्यक्ष और कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को राजनीति से दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये हादसा किसी बीजेपी शासित राज्य में भी हो सकता था। अब भगदड़ से जुड़ी क्या जानकारी दी, वो सुनिए। किसी को अपेक्षा नहीं थी कि इस तरह की घटना होगी, क्योंकि लीग के मैचेस में इस तरह भीड़ उमड़ पड़ेगी लाखों लोगों की, और इस तरह भगदड़ हो जाएगी और लोग मारे जाएंगे, हमने सोचा भी नहीं था। तो इसलिए बहुत बड़ी है। पहले कुछ अंदेशा पुलिस को था, जो मेरी बात हुई कर्नाटका गवर्नमेंट से, तो लोगों ने बताया कि उन्होंने इसीलिए जो है वो कैंसिल किया था। रोड मार्च जो था, रोड शो उन्होंने कैंसिल किया था और स्टेडियम के अंदर कार्यक्रम रखा था, जैसा विश्व कप में मुंबई में हुआ था। लेकिन इस तरह बाहर उसकी भीड़ इतनी हो जाएगा, इसकी किसी को परिकल्पना नहीं थी। अभी सारी डिटेल्स ले रहे हैं, फ्रेंचाइजी से भी बात चल रही है। हम लोग बीसीसीआई के लोग भी आपस में बात कर रहे हैं। चूंकि बीसीसीआई का फंक्शन नहीं था, इसलिए बीसीसीआई की सीधी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 4 जून को आरसीबी की टीम बेंगलुरु पहुंची थी। टीम के फैंस वहां खिलाड़ियों को देखने के लिए जमा हुए थे। इसी दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मच गई और 11 लोगों की मौत हो गई। हादसे में आरसीबी की तरफ से भी बयान सामने आया है। लिखा कि आरसीबी मृतकों के प्रति शोक व्यक्त करती है और पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। स्थिति की जानकारी मिलने के बाद हमने तुरंत अपने कार्यक्रम में बदलाव किया। हमने स्थानीय प्रशासन के दिशा निर्देश और सलाह का पालन किया। हम अपने सभी समर्थकों से आग्रह करते हैं कि कृपया सुरक्षित रहें। इस घटना को लेकर बीजेपी और दूसरी पार्टियां कांग्रेस पर हमलावर हो रही हैं। कांग्रेस राजनीति ना करने की बात कर रही है और सोशल मीडिया पर लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जबकि इन तमाम चीजों के बीच सच ये है कि भीड़ में 11 लोग मर चुके हैं। घटना से जुड़े सारे अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी लैंड टॉप।